देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोल फ्रैक्शन की, मोल भिन्न की। अभी हम बात करेंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता एवं फॉर्मलता की। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको आपको विशेष आवश्यकता है घर पे प्रैक्टिस करने की। बात कर रहे हैं मोलैरिटी, जिसे आप कहते हैं मोलरता, कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। मोलरता से तात्पर्य होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। अर्थात मोलरता बराबर हम लिख सकते हैं विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलरता बराबर, विलेय के मोल को आप क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलियन का आयतन ml में। देखिए, विलेय के मोल, वी नो दैट, हम जानते हैं कि n बराबर W/N होता है। विलेय के मोल विलेय के द्रव्यमान बटे विलेय के अणुभार के बराबर, अनुपात के बराबर होते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार, ये तो हो गया विलेय के मोल। बटे विलियन का आयतन लीटर में, तो विलियन का आयतन ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर विलेय का द्रव्यमान, B आपने विलेय मान रखा है तो WB बटे विलेय का अणुभार MB इंटू 1000 इंटू VmL, विलियन का आयतन ml में लिख दीजिए। यहाँ हेयर WB बराबर विलेय का द्रव्यमान, MB बराबर विलेय का अणुभार, VmL बराबर विलियन का आयतन ml में। इस फॉर्मूले से आप मोलरता से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है मोलरता से आप क्या समझते हैं, तो मोलरता से तात्पर्य होता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। यदि फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो आप लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, या
इसको आप ml में लिखना चाहते हैं और विलेय के मोल को भी इंगित करना चाहते हैं तो मोलरता बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का अणुभार इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन ml में, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो m बराबर w इंटू 1000 अपॉन mv इंटू vml। यह wv विलेय का द्रव्यमान होता है, mv विलेय का अणुभार होता है और vml विलियन का आयतन ml में है। कई बार इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है, यूनिट। तो यूनिट आप कैसे लिखेंगे, मोल और लीटर, मोल बटे लीटर सीधा लिख दीजिए, मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर। कई बार टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ लिया जाता है, ताप का प्रभाव। तो इसका ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए चार्ल्स का नियम B इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, नहीं होता है, होता है। तो T बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, अर्थात टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, अर्थात T इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ताप बढ़ाने पर मोलरता हमेशा घटती जाती है। इस तरीके से आप इस मोलरता को कंप्लीट करेंगे। देखो जैसे इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हो, जैसे मैंने लिखा 103.65 HCl विलियन में 3.65 ग्राम HCl विलेय है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 103.65 देखिए न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझेंगे। लिखा है 103.65 ग्राम HCl विलियन में 3.6 ग्राम HCl विलेय है, 3.6 ग्राम HCl विलेय है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि इसमें विलियन का आयतन नहीं दे रखा है, तो विलियन का आयतन आपको निकालना है। देखिए ध्यान दें, आपको डब्ल्यू भी दे रखा है, डब्ल्यू भी कितना है 3.65 ग्राम HCl। WA विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान आपको नहीं दे रखा है, टोटल है 103.65। तो ऐसी स्थिति में आप ये मोललता ज्ञात करनी है आपको, इसमें मोलरता नहीं मोललता ज्ञात करनी है। मोललता के लिए है ये न्यूमेरिकल, मोललता के लिए भी देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति यदि यहाँ हो तो वहाँ आपको ये विलियन का दे रखा है, तो विलियन का विलेय का निकालने के लिए इसमें से आप 3.65 को घटा दीजिए, WA आ जाएगा आपका 100 ग्राम। ठीक, तो यहाँ मोललता की जो वैल्यू होती है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। चलो ये न्यूमेरिकल लिखा रहने दो मोललता के लिए, ये तो मोलरता का है। मोलैलिटी
मोललिटी से तात्पर्य होता है, इसको स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोललिटी से तात्पर्य होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे वैल्यू निकाली हमने भाई, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो लीटर में है तो उसको आयतन को लेंगे, और इसमें विलायक का द्रव्यमान है तो विलायक का द्रव्यमान ले लिया आपने। या स्मॉल m बराबर आप लिख सकते हैं WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA ग्रामों में। इस फॉर्मूले को आप इसमें लगाइए, देखो मोललता के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, ये वाला लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA, या स्मॉल m बराबर WB कितना है 3.65 इंटू 1000 बटे MB कितना है MB कितना आएगा HCl के लिए आएगा 36.5 इंटू WA कितना आया 100 से गया, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ ये पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगी, फाइनली 1 जीरो बढ़ेगी ऊपर। तो m बराबर ये यहाँ हो जाएगा 100, 10 की जगह ये 100 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 365 कट जाएगा, फाइनली 1 मोललता आएगी इसकी। इस तरीके से आप मोललता का न्यूमेरिकल जो हो उसको कर सकते हैं। देखो मोललता का ही न्यूमेरिकल में आपको अपन बात करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। मोललता का आपके समझ में आ गया होगा। देखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, या मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्रामों में, या स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। यार WA विलायक का द्रव्यमान, सब कुछ क्लियर है। अब हम मोलरता की न्यूमेरिकल की बात करेंगे, इसको लिखा रहने दें, और मोललता का न्यूमेरिकल होगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। देखें हमें दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 H2C2O4.2H2O कितना है कि 250 ml विलियन, के 250 ml विलियन से सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए
सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड की आवश्यकता होगी? ध्यान दें, VmL, देखो आंसर कर रहे हैं हम, दिया प्रश्नानुसार VmL बराबर 250 ml। विलयन का आयतन दे रखा है और मोलरता दे रखी है सेमी मोलर। सेमी मोलर को कहते हैं m बराबर 1/2m। सेमी मोलर होता है ये, 1/2m को सेमी मोलर कहते हैं, ध्यान देना। और आपको ज्ञात करना है WB टू बी कैलकुलेट, लिखेंगे यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू VmL, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को आप फॉलो करते हुए वैल्यूज पुट करेंगे इनकी। देखिए m की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे m की जगह। MB की वैल्यू क्या है, सॉरी WB की वैल्यू कुछ नहीं, WB हमको कैलकुलेट करना है तो WB लिख देंगे, केवल 1000 लिख देंगे। MB की बात करें तो MB की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे, अणुभार होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार ज्ञात कर लीजिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार 126 होता है, तो उसको लिख देंगे आप। फिर VmL आपको दे ही रखा है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए m की जगह हमने लिखा 1/2 बराबर WB इंटू 1000 बटे MB ऑक्जेलिक अम्ल C2O4 H2C2O4.2H2O। अब देखिए 2 तो इसके हो गए हाइड्रोजन के, प्लस 12 दूनी 24 प्लस 16 चौकू 64 प्लस 18 दूनी 36। अब देखो इसको जोड़िए, 6 और 4 10, 4 16, सॉरी 10 4 14 और 2 16 बराबर 6, 3 6 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 3 6 9, 9 और 2 11, 13 और 1 14, सॉरी 126 होगा इसका, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। 18 दूनी 36 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया, 100 हो गए और सही तो है 100 और 24 26 126। तो 126 लिखेंगे यहाँ इनटू ml में आयतन कितना है भैया, 250 लिख दीजिए। 250 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, लिख दीजिए डायरेक्ट। और इसको 4 से काट दो, 2 और ये हो जाएगा 63 या WB बराबर 1/2 है ये 63 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, या WB बराबर 63/4। 63/4 करके देख लीजिएगा, हो जाएगा लगभग 15.75। 4 से WB बराबर 15.474 ग्राम, जो भी है। ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे।
ध्यान देने योग्य बात क्या है यहाँ कि आपको ये चीज़ें तो देखो आपको ही निकालनी होंगी। जैसे इसका अणुभार है तो आपको निकालना है स्वयं को, और जैसे ये दे रखा है विलयन का आयतन, ये अलग कर लेना है आपको। सेमी मोलर विलयन होता है, सेमी मोलर का मतलब होता है आधा, 0.5 मोलर मतलब, और फिर बाकी सब ऐसे हो जाएगा। मोलरता का क्वेश्चन हमने किया ही है। अब देखिए और न्यूमेरिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक क्वेश्चन दे रखा है 0.5 स्मॉल m NaOH बिलियन में, बिलियन के 40 ml में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। ध्यान देंगे 0.5 m NaOH बिलियन, एक न्यूमेरिकल दे रखा है। जीरो 0.5 m NaOH बिलियन के 40 ml में NaOH कितने ग्राम उपस्थित है। देखो सीधा हो जाएगा, सॉरी ये स्मॉल m नहीं होकर के कैपिटल M होगा। आंसर कैसे करेंगे आप, सबसे पहले प्रश्नानुसार दिया है m बराबर कितना है 0.5, वही सेमी मोलर। VML कितना है, VML 40 ml दे रखा है। और आपको ज्ञात क्या करना है, WV NaOH का द्रव्यमान, टू बी कैलकुलेट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि m बराबर WV इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML रख दीजिए। m की वैल्यू 0.5 बराबर WV ज्ञात करना है आपको इंटू 1000। MB NaOH के लिए कितना होता है 40 इंटू VML कितना है 40, या देखिए 2 0 गई, WV बराबर 0.5 गुणा 4 गुणा 4 बटे 10, पॉइंट हटाएंगे। WV बराबर 4 चौकू 16 और 16 पंजे 80 बटे 100। WV बराबर 8 बटे 10, 4 बटे 5। देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कहाँ गड़बड़ी की है हमने, देखिए एक बार, ये आपका मोलरता दे रखी है, 40 ml बिलियन का आयतन है, इनटू ये MB WV ज्ञात करना है। m बराबर WV इंटू 1000, MB VML 0.5 आ गया, WV कैलकुलेट करना है इंटू 1000 हो गया। 40 इसका अणुभार होता है, 40 ml उसका आयतन है, तो ये तो गया। फिर आप WV ज्ञात कर रहे हैं तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 10 का भाग लग जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई हुए हैं और इसका नहीं सही तो है। देखिए 2 0 गई हैं, ये हो गया
0.5 है, 0.5 रहने दो उसको। तो आपके पास 10, ध्यान दें इधर 1 सेकंड के लिए। 10 को आप डिवाइडेड कर रहे हैं तो इसमें आप 5, 2 WV बराबर 8, 4 दूनी 8 गुणा 0.5 बटे 5, 5 से 5 गया, पॉइंट हटाएंगे 0 तो 0.8 आएगा ये। WV बराबर 0.8, 0.8 ग्राम, 0.5 सही है, नहीं सॉरी 8 ग्राम आएगा, गलती हो गई, 8 ग्राम। ये 2 जीरो गई, 10 आपके पास बच रहा, 4 चौको 16 होता है ये, तो 4 चौको 16 गुणा 0.5, 8 हो गया ना डायरेक्ट ही, 8 बटे 10। डब्ल्यू भी ज्ञात करना है, 40/400, ये 400 ml दे रखा है। चलो ठीक है, इसमें आपका यही आएगा 8 बटे 10 आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, दूसरा न्यूमेरिकल देखें। यदि ये 400 होता, 40 ml है तो 40 ml के हिसाब से आप बना देंगे, सीधा सा है, मैथमेटिकल पोर्शन आप देख लेना अपने हिसाब से। 500 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 0.5 ग्राम NaOH वाले बिलियन की मोलरता कितनी होगी? देखिए 500 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 0.5 ग्राम NaOH वाले बिलियन की, 0.5 ग्राम NaOH बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। ध्यान से समझें, आंसर कर रहे हैं प्रश्नानुसार, उसी प्रकार से दिया है। ये क्या है? आयतन। V ml बराबर 500 सेंटीमीटर क्यूब, डायरेक्ट लिख दो आप तो, और W भी आपको दे रखा है 0.5 ग्राम। आपको ज्ञात करनी है मोलरता टू बी कैलकुलेट। आप लिखेंगे बी नो दैट कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 बटे MB गुणा BML। अब समस्या ये है कि आपको ये दे रखा है बिलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब में यदि आपको दे रखा हो तो वो बिलियन का आयतन ml ही होगा। सेंटीमीटर क्यूब को आप नॉर्मली हम लीटर में लिखते हैं, तो लीटर को हमने ml में चेंज करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई पहले से ही कर रखा है। तो बिलियन का आयतन आपको इस तरीके से 500 ml दे रखा है। देखिए m बराबर WB कितना है, 0.5 इंटू 1000 बटे MB, NaOH है 40 होगा इंटू 500। ml में लिखना है 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई मत कीजिए तो आप इसको 500 लीटर होगा ये। देखिए
कितने टाइम गया, 2 टाइम, कितने टाइम गया, 20 टाइम, सॉरी 2 दूनी 4, हाँ 20 टाइम। तो m बराबर हो गया 0.5 बटे 20, 5 चौका 20। तो ये हो जाएगा m बराबर 0 बढ़ा दे आप 1/40, इस तरीके से 1/40 लिख लें या 0.025 लिख लें, बात एक ही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नॉर्मलता एवं फॉर्मलता की। मोललता मोलरता से रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल आता है तो आप इस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात है नॉर्मलता। नॉर्मलता से तात्पर्य क्या होता है? नॉर्मैलिटी या नॉर्मलता। नॉर्मलता से तात्पर्य 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 विलयन का आयतन ml में, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये टर्म क्या कहलाएगी? विलेय के ग्राम तुल्यांक कहलाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ ग्राम तुल्यांक बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, इस तरीके से द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल N बराबर WV इंटू 1000 अपॉन तुल्यांकी भार W इक्विवेलेंट इंटू VML, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी भी यदि यूनिट की बात की जाए तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करेंगे, टेम्परेचर इसको अफेक्ट करेगा। आयतन है तो N इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता बढ़ेगी। इस तरीके से नॉर्मलता के कोई भी न्यूमेरिकल हो उनको आप कर सकते हैं। जैसे देखिए नॉर्मलता का एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल।
एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। नॉर्मलता को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को आप नॉर्मलता कहते हैं, अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक का मतलब होता है ग्रामों में मात्रा बटे तुल्यांक की भार, मतलब द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार, अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक की भार इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन ml में। या फिर इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन बराबर WB इंटू 1000 इंटू W इक्वलेंट इंटू VML। देखें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। n/10 नॉर्मलता का H2SO4 का $500 ml बिलियन बनाने हेतु कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी? ध्यान दें, आप आंसर करेंगे प्रश्नानुसार दिया है n/10, मतलब n बराबर n/10। और क्या दे रखा है? VML 500 ml। आपसे क्या पूछ रहा है? WB टू बी कैलकुलेट। लिखेंगे हम B नो दैट। हम जानते हैं कि कैपिटल N बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए। WB इंटू 1000 अपॉन W इक्वलेंट इंटू VML, ये फॉर्मूला होता है। या कैपिटल N बराबर कैपिटल N बराबर तो हो गया 1/10। WB तो आपको ज्ञात करना ही है, इंटू 1000 बटे W इक्वलेंट H2SO4 का इक्वलेंट वेट होता है 49 इंटू VML आपको दे रखा है 500, कट गया 2 टाइम, तो WB बराबर 1/10 ऊपर इंटू 49 नीचे 2, या WB बराबर 49 डिवाइडेड बाई 20 ग्राम। ये आंसर आएगा आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि नॉर्मलता का कोई भी न्यूमेरिकल हो तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को फॉलो करके आसानी से उसे कर सकते हैं। एक लास्ट टर्म और है, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मलता और मोलरता में एक संबंध होता है, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो वो संबंध को आपको ध्यान रखना है। m इंटू अणुभार बराबर n इंटू तुल्यांकी भार। कई बार क्या होता है कि आपको नॉर्मलता दे रखी हो, उसकी मोलरता ज्ञात करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मोलरता दे रखी हो तो नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो भी आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों के मध्य में संबंध होता है। जैसे आपको तो कह दिया कि 1/20 मोलरता के H2SO4 बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करूं। मान लीजिए आपको ऐसे कह दिया, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है ये, तो आप कैसे याद करेंगे? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर
पहले आप दिया है, क्या दे रखा है, m बराबर 1/20। ठीक, ज्ञात क्या करवा रहा है वो, n टू बी कैलकुलेट, ये हमको पता है केवल, और ये ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में वी नो दैट m गुणा अणुभार बराबर n गुणा तुल्यांकी भार। ये होता है, m कितना है, 1/20 गुणा अणुभार कितना होता है H2SO4 का 98 बराबर n गुणा तुल्यांकी भार कितना होता है 49। तो या फिर n बराबर क्या बन जाएगा, 1/20 गुणा 98/49, ये गया और ये गया, तो n बराबर कितना आया 1/10। 1/20 मोलरता के H2SO4 विलयन की नॉर्मलता 1/10 होगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये, जो आपको डायरेक्टली करने होते हैं, कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इस इजी वे में आप इनको कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीडली इस वजह से इनको कर रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल है, आप 11th क्लास में भी इनको जहाँ तक पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। एक लास्ट टर्म और है जिसको हम देख लेते हैं अभी, फॉर्मलता एक टर्म होती है, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, कैपिटल F से डिनोट करते हैं इसको, फॉर्मलता। ये भी ऐसे ही है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। देखो, विलेय के ग्राम सूत्र भार, विलेय के मोल, विलेय के ग्राम तुल्यांक, अलग अलग टर्म आई हैं। अब यहाँ ग्राम सूत्र भार आया है, ग्राम सूत्र भार का मतलब होता है ग्राम मात्रा बटे सूत्र भार, अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार अर्थात विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन ml में। देखिए, विलेय का भार बटे सूत्रभार ग्राम सूत्रभार कहलाते हैं, या विलेय का द्रव्यमान बटे सूत्रभार। सूत्रभार क्या होता है, कई बार संगुणन के कारण ये उत्पन्न होता है। जैसे बेंजोइक एसिड की बात करें हम, तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंधों के कारण उसका अणुभार और सूत्रभार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अणुभार उसका, सूत्रभार उसका डबल हो जाता है, डाइमर बना लेता है वो। जैसे देखिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, या इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल F बराबर WV इंटू 1000 बटे सूत्रभार को आप WF फॉर्मूला वेट लिख सकते हैं इंटू VML।
ऐसे। यूनिट की बात करेंगे तो वही ग्राम सूत्र प्रति लीटर, ग्राम सूत्र प्रति लीटर। और इसके टेम्परेचर अफेक्ट की बात करेंगे तो वो टेम्परेचर इसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इसमें आयतन आ रहा है और टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो फॉर्मलता घटेगी। अब हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल की, जैसे बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, इसकी बात कर रहे हैं हम। C6H5COOH में इस प्रकार से डाइमर का निर्माण होता है, COOH HOC_O C6H5। अब देखिए डाइमर का निर्माण हो गया, संगुणन हो गया, तो इसका पूरा ये अणुभार तो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला वेट। और अकेले का इसका आधे का ये होता है अणुभार। जैसे इसका 122 होता है, 122, तो दोनों का मतलब मिलाकर के फॉर्मूला वेट 244। समझ में आई बात। जब किसी पदार्थ को विलयन में खोलने पर उसका संगुणन हो जाता हो तो वो डाइमर या ट्राइमर बनाता है। तो डाइमर या ट्राइमर के कारण पूरा एक ही अणु बन जाएगा वो। तो एक ही अणु का, उसका संपूर्ण अणु का जो डाइमर बनने के बाद या ट्राइमर बनने के बाद में जो अणु बना है, उसके सबके अणुभार को हम फॉर्मूला वेट कहेंगे। नॉर्मली यही एक अणु का अणुभार होता है, लेकिन जब ये डाइमर या ट्राइमर हाइड्रोजन बंधनों के कारण बन जाता है तो उसका अणुभार नहीं रह करके उसको हम कहते हैं फॉर्मूला वेट। यहाँ फॉर्मूला वेट ही काम आता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 500 ml विलयन में घोला गया है, उसकी फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो 12.2 ग्राम ये आ गया आपका, इंटू 1000, फॉर्मूला वेट 244, VML 500। ऐसे सीधा उसको आप कर सकते हैं। तो ये आपकी सांद्रता की जितनी इकाइयाँ थी वो इस तरीके से यहाँ फिनिश हो जाती हैं। हम एक टेबल बनाएंगे अगली वीडियो में, जिसमें जितनी भी सांद्रता की इकाइयाँ हमने पढ़ी हैं उन सांद्रता की इकाइयों के फॉर्मूला होंगे और उनकी यूनिट यदि है तो यूनिट होगी। टेम्परेचर का अफेक्ट यदि भी शो करते हैं तो टेम्परेचर का अफेक्ट भी उसमें शो किया जाएगा। तो उस टेबल को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है, आप मुझे मैसेज या फ़ोन के द्वारा बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर होगा। धन्यवाद।